आईनी पैकेज लेने और देने वाली बातों के साथ साथ, क्योंकि ये फॉर्म 47 एक पैकेज के तहत आई हुई है और उस पैकेज में ये भी शामिल था कि काजी साहब ने इनको लेजिटिमेसी देने के लिए आज अपनी बारी का, आज अपनी वो उसके रिटर्न में जो लेने का वक्त आया है वो काजी साहब आज लेने के लिए तैयार हैं और उसके पीछे छुप रहे हैं। किस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं? पहले कहा कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, फिर कहता है कि अगर सबको एक्सटेंशन मिलती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये उस पैकेज का हिस्सा है जो लंदन प्लान बना था, उसमें इसने इलेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन दी। कमिश्नर रावलपिंडी के फैसले, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आप याद करें, ये उस बाउंटी के तौर पे आज काजी साहब को ये आइनी पैकेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये पैकेज लेते हैं ना, आइन में तरामीम होती हैं, ये वो पैकेज लाते हैं जिसमें इनको अपना फ़ायदा मिलता है। एक बात। दूसरी, जैसे अभी बात की इन्होंने मुनीर काकड़ साहब ने कि हमने कभी किसी फ़र्द के लिए कोई बात नहीं की। खान साहब ने भी फरमाया हम इदारों के तकद्दुस के लिए काम करते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं। यही चीफ जस्टिस कहता था कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा मुकद्दस है। इसकी नाक के नीचे ये पैदल आता है वहाँ से अपने घर से सुप्रीम कोर्ट तक। अब नहीं, अब गाड़ियों में आते हैं, पहले पैदल आते थे। पैदल आते हुए ये पार्लियामेंट के सामने से गुजरते हैं, पार्लियामेंट के अंदर से, जिसको ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ तो अपनी बैक भी नहीं करनी चाहिए, इतना मुकद्दस इदारा है। तो उस पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, उन पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने के बाद बिजनेस ऑफ रूल्स की वायलेशन हुई, ये उठा के ले गए और कहीं पेश नहीं कर रहे थे, हेबियस पिटीशन फाइल करनी पड़ी और फिर इन्होंने अदालत में जाके, एटीसी कोर्ट में जाके उनको पेश किया। और शर्म की बात है कि उन पार्लियामेंटेरियंस को उस केस में रखा जो जलसे वाले दिन का केस था। एक एक सेकंड की वीडियो आप तमाम सहाफ़ियों के पास मौजूद है और कहते हैं कि जलसे वाली जगह पे बैरिस्टर गौहर ने गिरेबान पकड़ा, उमर अयूब ने थप्पड़ मारा, शेख वकास अकरम ने पिस्टल निकाला और हमारा वकील, जिसे शुएब शाहीन कहते हैं, वो कल आपने रिपोर्ट किया कि वो तो बटेर भी रखता नहीं है, उसको कहते हैं उसने अपनी जेब में से पिस्टल निकाल के फलां के ऊपर रखा और वो एंटी राइट्स वकला के ऊपर, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, वकला के दफ्तरों को। ये आज़म नज़ीर तारड़ से मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे वज़ीर कानून से पूछता हूँ कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया था कि 780 जो है वो वकीलों पे लगानी है और उनके दफ्तर से उनको उठाना है? ये शर्म वाली बात है। ये जिनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये इंतहाई कभी अमल है। मैंने कल भी कहा था, इन्होंने अपनी नाक के नीचे से पार्लियामेंटेरियंस और वकला को उठवाया है। ये काला कोट आइन की पासदारी का हलफ उठा चुकी है। इन्होंने बहुत जल्द ये फड़फड़ा रहे हैं, इन्होंने भी इसी तरह से इनके साथ भी अमल होना है। कोई आइनी तरमीम ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म 47 की ये नहीं कर सकती। और आइनी तरामीम के लिए इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता किया और मैं सलाम पेश करता हूँ आज़ाद मनश पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने उसकी पादाश में 2 दिन बाद FIR दे के PTI के लीडरान और MNAs उनको गिरफ्तार किया ताकि इस आड़ में हम आइनी तरमीम कर सकें। इस तरह की आइनी तरामीम खान साहब जानते हैं पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये तोड़ नहीं चढ़ दियाँ गई हैं। ये सारे के सारे पैकेजेस जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। हम वकला पूरे पाकिस्तान में, आप देखें बलूचिस्तान से वो ताल्लुक़ रखता है काजी फ़ायदी साहब,
हमारे दोस्त राय बुलीदी साहब ने पहली स्टेटमेंट जारी की। हमारे बाकी तमाम बलूचिस्तान से मेंबरान बार कौंसिल यहाँ पे मौजूद हैं। मुनीर काकड़ जो है वो एक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल है बलूचिस्तान से। उसने कहा कि हमारा अपने घर से भी कोई आदमी गैर आइनी अमल करेगा तो हम सड़कों पे आएंगे। हम अपनी ज़ात के लिए काम नहीं करते हैं। अभी सवाल आया था कि काजी साहब को ढील दी है किसी ने। खान साहब ने कभी किसी को ढील नहीं दी। खान साहब कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आज उसने आइन को वायलेट कर रहा है, आज हम उसके ख़िलाफ़ हैं। यही बात है कि वकला सड़कों पे भी आएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग तहरीक भी चलाएंगे। और ये पैकेज लेने और देने वाले इस वक्त काजी साहब बन गए हैं। कल पैकेज लेने वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी थे। अब इनकी मिली भगत से कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। हम भरपूर मुखालफत भी करते हैं और मज़ाहमत भी करते हैं। इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को और वकला को गिरफ़्तार करके आप अपने साजिशों को पूरा नहीं कर सकते।